आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ट्रैप ट्रेडिंग आज के मार्केट में ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अगर आप भी रिवर्सल्स पर ट्रेड करते हैं और बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स के साथ समझाऊंगा कि कैसे बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और हम कैसे उनके साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रैप ट्रेडिंग में क्या फर्क है। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज क्या हैं। रिवर्सल ट्रेडिंग में हम मार्केट के टॉप या बॉटम पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही है और हमें लगता है कि अब यह गिरेगी तो हम सेल करते हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मार्केट के एग्जैक्ट टॉप पर शॉर्ट करो और सारा मूव कैप्चर करो, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। ट्रैप ट्रेडिंग एक बिल्कुल अलग अप्रोच है जहां हम वो ट्रेड्स लेते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स फंस रहे होते हैं। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है तो छोटे ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय या सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस उनकी लिक्विडिटी का यूज करके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आज के मार्केट में यह ज्यादा काम करता है। अब बात करते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स में। देखिए, इन मार्केट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है डेटा कंसिस्टेंसी की। डिफरेंट ब्रोकर्स की चार्ट्स में आपको डिफरेंट हाइज और लोज दिख सकते हैं। एक ब्रोकर की चार्ट पर डबल टॉप बन रहा है तो दूसरे पर नहीं बन रहा। एक प्लेटफॉर्म पर रेजिस्टेंस लेवल कहीं और है तो दूसरे पर कहीं और। इसकी वजह से ट्रेडिशनल रिवर्सल पैटर्न्स जैसे डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स, ये सब अनरिलायबल हो जाते हैं क्योंकि हर किसी की चार्ट अलग है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में यह प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे यहां सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, NSE और BSE। सभी की चार्ट डेटा एक ही सोर्स से आती है, इसलिए जो लेवल आपको दिख रहा है वही सबको दिख रहा है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैप ट्रेडिंग क्यों बेहतर स्ट्रैटेजी है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें। अब आते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स पर। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि रिवर्सल हो भी रहा है या नहीं। मान लीजिए प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंची और आपको लगा कि अब गिरेगी तो आप तुरंत शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, प्राइस थोड़ा गिरती है और फिर से ऊपर चली जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस का साइज। जब आप रिवर्सल के टॉप पर शॉर्ट करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर रखना पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट में एन पैटर्न बन रहा हो, मतलब प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर फिर गिरे, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखें तो वो इजीली हिट हो जाता है। यह एक कैच 22 सिचुएशन है। तीसरी प्रॉब्लम है टाइमिंग की। हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस तुरंत गिर जाती है और बड़ा क्रैश आ जाता है, लेकिन यह हर बार नहीं होता। अगर आप हर रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका विन रेट बहुत कम हो जाएगा। आप 10 ट्रेड्स में से शायद 3 से 4 में ही सही होंगे और बाकी में लॉसेस। चौथी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। जब आप रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो आप एसेंशियली मार्केट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यह बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। हर ग्रीन कैंडल देखकर आपको डर लगता है कि कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। यह मेंटल प्रेशर आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, आप कैसे पक्का करेंगे कि यह एक्चुअल रिवर्सल है या सिर्फ एक टेम्पररी पॉज। मार्केट में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं जहां लगता है रिवर्सल हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ कंसोलिडेशन होता है और फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। इसीलिए रिवर्सल ट्रेडिंग में सक्सेस रेट नेचुरली कम हो जाती है। अब अगर फिर भी आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बेटर एंट्री स्ट्रैटेजीज बताता हूं जिनसे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन याद रखें, ये स्ट्रैटेजीज भी 100% परफेक्ट नहीं है। पहली स्ट्रैटेजी है फेयर वैल्यू गैप का यूज करना। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनती हैं और पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक के बीच में गैप रह जाता है, यानी दूसरी कैंडल की बॉडी इतनी बड़ी है कि ऊपर नीचे स्पेस छूट गया, तो वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। यह एक इम्बैलेंस जोन होता है जिसे मार्केट अक्सर फिल करने आती है। तो रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए आप वेट करें कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आए। मान लीजिए अप ट्रेंड में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना था और अब प्राइस रेजिस्टेंस के पास है। अगर प्राइस ऊपर जाकर उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे
और वहां से गिरना कंटिन्यू करे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ, तो यह एक बेटर एंट्री पॉइंट है शॉर्ट के लिए। आपका स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रहेगा, जो कंपैरेटिवली छोटा होगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है लेवल रिटेस्ट का वेट करना। यह थोड़ा ज्यादा सेफ अप्रोच है। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करे तो आप तुरंत शॉर्ट ना करें। इंस्टेड वेट करें कि प्राइस थोड़ा नीचे गिरे और फिर वापस उसी लेवल को रिटेस्ट करने आए। अगर रिटेस्ट के टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने, जैसे शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग, और प्राइस फिर से नीचे जाना शुरू करे, तब आप एंट्री ले सकते हैं। इस मेथड में आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि सेलर्स एक्चुअली एक्टिव हैं उस लेवल पर। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है, बस रिटेस्ट कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो जाता है क्योंकि आपकी एंट्री थोड़ी बेहतर प्राइस पर होती है। लेकिन फिर भी ये दोनों स्ट्रैटेजीज में भी रिस्क है। मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। फेयर वैल्यू गैप फिल होने के बाद भी प्राइस ऊपर जा सकती है। रिटेस्ट के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आज के मार्केट में ज्यादा काम करती है, ट्रैप ट्रेडिंग। अब आते हैं आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ट्रैप ट्रेडिंग। यह स्ट्रैटेजी समझने के लिए आपको मार्केट साइकोलॉजी समझनी होगी। देखिए, मार्केट में 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे छोटे ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बड़ी कंपनीज और फंड्स, और मार्केट मेकर्स। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो क्या होता है? रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है और अब प्राइस और ऊपर जाएगी, तो वो बाय ऑर्डर्स लगाना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, और सब रश में एंट्री ले लेते हैं। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जिसका बिग प्लेयर्स वेट कर रहे होते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास बहुत बड़े पोजीशंस होते हैं। अगर उन्हें बेचना है तो उन्हें बहुत सारे बायर्स चाहिए। अगर वो नॉर्मल मार्केट में सेल करें तो प्राइस तुरंत गिर जाएगी और वो अपनी पूरी पोजीशन अच्छी प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे। तो वो क्या करते हैं? वो प्राइस को थोड़ा और ऊपर धकेलते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करवाते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, रिटेल ट्रेडर्स की फोमो एक्टिवेट हो जाती है। सब सोचते हैं कि ट्रेन निकल रही है और उन्हें जल्दी से जंप करना है, तो वो एग्रेसिव बाय ऑर्डर्स लगाते हैं। और यही वो लिक्विडिटी है जो बिग प्लेयर्स को चाहिए। अब उनके पास लाखों करोड़ों के बाय ऑर्डर्स अवेलेबल हैं रिटेल ट्रेडर्स से, तो वो अपनी सारी पोजीशंस उन बाय ऑर्डर्स में सेल कर देते हैं। जैसे ही इंस्टीट्यूशनल सेलिंग शुरू होती है, बाइंग प्रेशर खत्म हो जाती है और प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स जो अभी अभी बाय किया था, वो अब लॉस में फंस जाते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं जो और सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, और यह एक डोमिनो इफेक्ट बन जाता है। प्राइस तेजी से नीचे गिरती है। यह पूरा सेटअप एक ट्रैप है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट मूव कर रहे हैं ब्रेकआउट पर बाय करके, लेकिन एक्चुअली वो बिग प्लेयर्स के प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। और यही रीजन है कि इतने सारे ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लगभग 70 से 80% ब्रेकआउट्स फॉल्स होते हैं। मतलब प्राइस ब्रेक तो करती है लेकिन सस्टेन नहीं करती। अब सवाल यह है कि हम इस नॉलेज का फायदा कैसे उठाएं? आंसर है, हम भी बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करें, रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट। जब हम देखें कि ट्रैप सेट हो रहा है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। यह अप्रोच बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि हम उस साइड पर हैं जहां पावर है, लिक्विडिटी है और प्रोबेबिलिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रैप बन रहा है। मैं आपको कुछ क्लियर सिग्नल्स बताता हूं जो आपको हर चार्ट पर नजर आएंगे। सबसे बेस्ट ट्रैप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करे लेकिन जल्दी से वापस अंदर आ जाए। मतलब मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल था 100 पर, प्राइस 101 तक गई, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, लेकिन अगली कैंडल में प्राइस फिर से 99 पर आ गई, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के अंदर क्लोज हो गई। यह एक क्लियर साइन है कि ब्रेकआउट फेक था। देखिए, अगर ब्रेकआउट जेन्युइन होता, रियल बाइंग होती, तो प्राइस ऊपर सस्टेन करती। लेकिन जब प्राइस तुरंत वापस आ जाती है, इसका मतलब है कि ऊपर हैवी सेलिंग थी। यह एग्जैक्टली वो सेलिंग है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की जो रिटेल ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स में अपनी पोजीशन सेल कर रहे थे। अब इस सेटअप में सबसे पावरफुल कंफर्मेशन मिलता है अगर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बने। शूटिंग स्टार क्या होता है? यह एक बेरिश रिवर्सल कैंडल है जिसमें एक लॉन्ग अपर विक होती है और बॉडी नीचे की तरफ होती है। इसका मतलब है कि कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस ऊपर गई लेकिन सेलर्स ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। जब आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर शूटिंग स्टार दिखे और वो भी ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद, तो यह गोल्ड माइन है। यह सिग्नल दे रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स ने ऊपर बाय किया
लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने प्राइस को वापस धकेल दिया। अब यह बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। एंट्री कैसे लें? शूटिंग स्टार कैंडल के क्लोज पर या अगली कैंडल के ओपन पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां रखें? बस शूटिंग स्टार की हाई के थोड़ा ऊपर। यह एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा, शायद 10 से 15 पॉइंट्स, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा मिल सकता है, कम से कम नियरेस्ट सपोर्ट लेवल तक, जो 50 से 100 पॉइंट्स या उससे भी ज्यादा हो सकता है। यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सेलेंट है। आप 10 पॉइंट्स रिस्क कर रहे हैं पोटेंशियल 50 to 100 पॉइंट्स के लिए, मतलब 1 to 5 या 1 to 10 का रिस्क रिवॉर्ड। और प्रोबेबिलिटी भी आपके फेवर में है क्योंकि आप बिग प्लेयर्स के साथ हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रैप ज्यादा रिलायबल होता है जब इंट्राडे चार्ट्स पर बने, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स, क्योंकि इंट्राडे में रिटेल ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। डेली या वीकली चार्ट्स पर यह पैटर्न कम दिखता है। ऑल्सो वॉल्यूम देखना ना भूलें। ब्रेकआउट के टाइम अगर वॉल्यूम स्पाइक हो, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो यह कंफर्म करता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन हाई है। और फिर जब प्राइस वापस अंदर आ जाए तो यह कंफर्म हो जाता है कि वो सब रिटेल ट्रेडर्स अब ट्रैप में फंस गए हैं। मल्टीपल ट्रैप्स भी बन सकते हैं सेम लेवल पर। कभी कभी प्राइस 2 से 3 बार रेजिस्टेंस को टच करके वापस आती है। हर बार कुछ रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं, लेकिन जब फाइनल ट्रैप बनता है जिसमें स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग बने, तब सबसे बड़ा मूव आता है नीचे की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप रिवर्सल ट्रेडिंग करें या ट्रैप ट्रेडिंग, याद रखें कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस नहीं देती। मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। ट्रैप ट्रेडिंग की सक्सेस रेट रिवर्सल से बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको ओकेजनल लॉसेस होंगे। कभी कभी जो सेटअप एकदम परफेक्ट लग रहा होगा, शूटिंग स्टार बना, वॉल्यूम स्पाइक हुआ, सब सिग्नल्स अलाइन हैं, फिर भी प्राइस आपके अगेंस्ट जा सकती है। शायद कोई बड़ी न्यूज आ जाए या मार्केट सेंटिमेंट एकदम बदल जाए। तो हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के कभी मत लेना। पोजीशन साइजिंग भी बहुत क्रिटिकल होती है। चाहे सेटअप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना लग रहा हो, कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड में मत करो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 2000 रुपए का ही रिस्क होना चाहिए। इससे अगर लगातार 5 ट्रेड्स भी लॉस में चले जाएं, तब भी आप मार्केट के गेम में बने रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर किसी ट्रैप ट्रेड में लॉस हो गया तो उसी सेटअप पर तुरंत दूसरा ट्रेड मत लो। थोड़ा ब्रेक लो, एनालाइज करो कि गलती कहां हुई और फिर अगली अपॉर्चुनिटी का पेशेंटली वेट करो। इमोशनल डिसीजंस कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते। डिसिप्लिन और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी की है। हर दिन ट्रैप नहीं मिलेगा और हर ब्रेकआउट फेक नहीं होता। बेहतर यह है कि आप महीने में 5 से 10 हाई क्वालिटी ट्रैप ट्रेड्स लो, बजाय इसके कि रोज जबरदस्ती ट्रेड्स फोर्स करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रैप ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है और क्यों आज के मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। हमने सीखा कि कैसे बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और हम उन ट्रैप्स को पहचान कर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी ट्रैप ट्रेडिंग ट्राई की है या नहीं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा डिसिप्लिन्ड रहिए।